जैसे हम लोग आए थे तो हमारे यहाँ 2-3 ब्रिजेस जो हमारे ब्रिजेस थे, जो ग्रामीण कार्य विभाग के ब्रिजेस थे, वो गिर गए थे। और खास करके अररिया में जो ब्रिज था, जिसका काफी वीडियो वायरल हुआ था, और वो ब्रिज ऐसे कोलैप्स किया जैसे लग रहा था कि कोई लकड़ी का कोई पुल बना हुआ हो, वैसे कोलैप्स किया था, जो वीडियो हम लोगों ने देखा। और हम अपने एसीएस साहब को धन्यवाद देते हैं कि तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्होंने वहां पर जो हमारे पदाधिकारी जो लोग थे, जो उस पुल के निर्माण में इन्वॉल्व थे, उन सब लोगों को हम लोगों ने तत्काल निलंबित कराया था। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री अशोक चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने कार्य विभाग की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पहले काम हुआ था ग्रामीण कार्य विभाग में, उस पर सवाल खड़ा होता है। अब जितने भी कार्य होंगे वो सारे के सारे पारदर्शिता होंगे, ये सभी इसकी जानकारी ले सकेंगे, क्योंकि जिस तरह से पहले पुल पुलिया का निर्माण हुआ था उस तरह उसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ देखी गई। अररिया में भी जिस तरह से पुल गिरा था और ये वीडियो बहुत वायरल भी हुआ था, ये काफ़ी चर्चा में आया था वो पुल गिरने का मामला। तो मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव को ये भी पता नहीं है कि पुल क्या होता है और पुलिया क्या होता है। ये दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं तेजस्वी यादव, ये कहते नज़र आ रहे हैं अशोक चौधरी। और उन्होंने कहा कि जो भी पहले टेंडर होता था वो ऑनलाइन 70% ऑनलाइन होता था और 30% जो है वो ऑफलाइन होता था, लेकिन अब हम लोग इसको 100% ऑनलाइन कर दिए हैं और करने जा रहे हैं इसको 100%। ये जो टेंडर होगा वो ऑनलाइन ही होगा। इस तरह से अशोक चौधरी कहते नज़र आ रहे हैं और कहे कि किस तरह से पूरे बिहार में पुल पुलिया का जो है वो कतार लग गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में, और 1000 पुल बने हैं पूरे बिहार में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये पूरी तरह पुल का जाल बिछा दिए पूरे बिहार में। और क्या कुछ कहते नज़र आ रहे हैं अशोक चौधरी इस पूरे मुद्दे पर, छोड़े जाते हैं आपको उनकी बातों के साथ। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई वोंट से कि किसी भी एमपी लेड हो, एमएलए लेड हो, किसी का भी हो, कभी कभी क्या होता है कि रोड जो है वो कच्ची होती है और उसमें ग्रामीणों के कहने पर माननीय सांसद या माननीय विधायक वहाँ पर पुल का निर्माण कर देते हैं, सो दैट कि आप मोटरसाइकिल साइकिल आने जाने पैदल के रास्ता भी कम से कम बन जाए। और लेटर ऑन आफ्टर 5 years 4 years ग्रामीण कार्य विभाग उस पर सड़क बनाता है, क्योंकि आप तत्काल तो नहीं बना सकते, तत्काल विधायक अपने फंड से बना देते हैं और लेटर ऑन उस पर ग्रामीण कार्य, तो ग्रामीण कार्य विभाग उन पुल जो चालू वो पुल रहता है उसी पुल पर बनाता है। और लेटर ऑन जब पता चलता है तो पुल नए हुए नहीं, क्योंकि उस समय पुल ठीक रहता है, आपने रोड बना दिया। तो उन परिस्थितियों में ऐसे पुल जो हम बता रहे हैं, लेकिन ओनरशिप तो है ही, गवर्नमेंट का ही है। दिस डिपार्टमेंट इज ऑल्सो बिलोंग एंड जल संसाधन इज ऑल्सो बिलोंग टू अस। ऐसा नहीं है कि कोई अलग अलग है, बट हमने जिस तरह से प्रोजेक्ट किया गया था पुलों के गिरने को पूरे देश में, जिस तरह से प्रोजेक्ट किया गया था, एक्चुअल स्टोरी वो नहीं थी। ऐसा नहीं था कि वो जो पुल जो गिर रहे थे या जो वो कमीशनड पुल थे, पब्लिक को दे दिया। दैट पुल वाज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन, और अंडर कंस्ट्रक्शन में जो ये पुल गिरा है उसके भी रिवर ने कोर्स को बदल दिया। तो जब आपने सैंक्शन किया, सपोज दैट कि आपने सैंक्शन किया 6 पाया का पुल सैंक्शन किया, अब कोर्स चेंज करने के बाद वो हो गया 12-14 का, तो रिवाइज्ड में वो आया। तो अब ये हुआ कि कोर्स हुआ है कि नहीं हुआ, तो नेचुरली इट विल टेक सम टाइम। तो उसके बीच में वो पुल गिर गया, विभाग के निर्णय करने के पहले ही गिर गया कि अभी आज 12 करेंगे, कल फिर पता चला 16 करना पड़ेगा और फर्दर चेंज हो जाएगा। तो वो जो मतलब रिपोर्ट्स और उसके चलते डिले हुआ और उसमें पुल गिर गया। लेकिन ये भी गलत है कि पुल गिरा क्यों, तो इसलिए हम लोगों ने जो रिपोर्ट्स आई उस पर हम लोग बहुत ये नहीं हो पाए। Naturally, if you are going for a further investigation, it means that you are not satisfied with the investigation. That's why we have given further to निगरानी विजिलेंस कि उसकी जांच की जाए। इससे एक है कि विभाग में इस तरह के जो लोग हैं जो इस तरह के कार्यों को बहुत संजीदगी से नहीं लेते हैं, उनके लिए भी एक मैसेज है, और जो विभाग में हमारे कार्यरत लोग हैं उनके लिए भी बहुत क्लियर मैसेज है कि
PWD का कितने पुल हैं, स्मॉल ब्रिजेस कितने हैं और कितने डैमेज हो गए हैं? नहीं देखिए अब डेटा डैमेज का तो अभी हम लोग हेल्थ कार्ड बनवा रहे हैं ना. वी हैव जस्ट आस्क्ड पीपल टू डू इट फॉर टिल 15th August. दैट इज द डी डेट कि 15 अगस्त तक सभी कार्यपालक अभियंताओं से उनके यहाँ जो ब्रिजेज हैं उनके हेल्थ कार्ड का रिपोर्ट हम 15 अगस्त. आई विल गिव यू आंसर आफ्टर 15th अगस्त अबाउट दिस कि हाउ मेनी ब्रिजेज आर विथ अस. हमारे वो तो हम रिपोर्ट मंगा सकते हैं MIA से कितने ब्रिजेज हैं, बट हाउ मेनी आर डैमेज एंड हाउ मेनी नीड्स टू गेट रिपेयर्ड और रेक्टिफिकेशन की आवश्यकता है, वो हम 15 अगस्त के बाद इसका जवाब दे पाए. सर, इस सवाल ये है कि आपने आते एक विभाग को निगरानी को दे दिया, क्या आपको इस बात का अंदेशा हो गया आते आते कि पिछले कई टर्म से जो लोग रहे या जो अधिकारी रहे वहाँ भ्रष्टाचार हुआ है? नहीं, इट इज नॉट अ मैटर. देखिए, व्हेन सम इंसिडेंट टेक प्लेस, देन हाउ यू आर हैंडलिंग इट, it depends. Every individual works on a different thought process, but we wanted to work because इससे हमारे एक तो वो कमीशन्ड नहीं था और ऊपर से नेता प्रतिपक्ष ने उसको इतना बड़ा हाईलाइट कर दिया कि पूरे ये देश का मुद्दा बन गया कि बिहार में ब्रिजेस गिर रहे हैं, लग रहा है कि हम लोग बालू पर ब्रिज बना रहे हैं. इन लोगों को ये एहसास ही नहीं है कि नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में 2-2.5 लाख ब्रिज बनाए हैं और जो ब्रिज कमीशन्ड नहीं हुआ है, पब्लिक को हैंडओवर नहीं हुआ है, उन ब्रिजों पर ये काम हुआ है. तो अभी तो हम ही नहीं सेटिस्फाइड हैं कि वो ब्रिज पब्लिक के लायक है कि नहीं है. उस दरमियान वो ब्रिज गिरा है और जो दूसरे ब्रिज गिरे हैं वो सब 12-12 साल, 13-13, 15-15 साल पुराने MLA और MP फंड के ब्रिज हैं. वो सब पुलिया है छोटा छोटा जो 10 लाख 15 लाख में बना था. वो मान सकते हैं कि हमारे रोड पर होगा, बट वी हैव नॉट कंस्ट्रक्टेड इट. नहीं, हमारे पास पूरा फिगर है. हमारे आई विल गिव यू द होल फिगर आफ्टर 15th August. 15th August कि हाउ मेनी ब्रिजेज आर देयर, हाउ मेनी ब्रिजेज नीड टू बी रेक्टिफिकेटेड, उनको मरम्मत की आवश्यकता है, और कितने ऐसे ब्रिज हैं जिनको हमें उस ब्रिज को हटाकर नए ब्रिज को बनाने की आवश्यकता है. नहीं, बाकी तो हमारा वो नहीं हुआ था ना कंस्ट्रक्शन, मतलब सीमेंट और उसका काम, शटरिंग का प्रॉब्लम है ना, शटरिंग गिरा था, इसलिए वो उसके लिए हम लोगों ने शोकॉज किया है कि 30 जून के बाद जब ये था कि काम नहीं होना है, 15 जून के बाद फिर काम वहां पर क्यों हो रहा था, तो उसकी रिपोर्ट अलग आएगी. हैं? अरे बोले भाई ना कि 15 अगस्त के बाद आई विल गिव यू द डेटा कि हाउ मेनी ब्रिजेस वी हैव, हाउ मेनी ब्रिजेस आर इन अ बैड हेल्थ, हाउ मेनी ब्रिजेस नीड टू बी रिप्लेस्ड. इसी वित्तीय वर्ष में बनाएंगे हम लोग. विधानसभा चुनाव के पहले हम लोगों का टारगेट है कि इन ब्रिजों को और इन सड़कों का हम लोग निर्माण कर लें. नहीं, ऐसा नहीं. जो ब्रिजेज हमारे रोड पर आते हैं, जो ब्रिजेज हमारे कंस्ट्रक्शन हमने नहीं किया, तो उसकी क्वालिटी और उसकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं, बट उसके मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है. हम उसको मेंटेन करेंगे. दैट्स व्हाई वी आर डूइंग अ फर्स्ट टाइम बिहार इज डूइंग अ हेल्थ कार्ड ऑफ एवरी पुल एंड मेंटेनेंस पॉलिसी ऑफ एवरी पुल. नहीं, वो तो वहाँ जो इंजीनियर जिनके अधीन ये बनाया है, ही हैज टू मेंटेन. जो हमारा SOP है उसको फॉलो करना उनका जिम्मेवारी है. तभी ना निलंबित हुए. जो सिटी इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, ये सब निलंबित हुए. क्यों निलंबित हुए? इसीलिए निलंबित हुए कि उन्होंने SOP फॉलो नहीं किया होगा, तभी तो ब्रिज कोलैप्स किया. प्रमा फेसी हम लोगों ने ये माना. अब वो किस क्वालिटी का बना है, क्या बना है, और कैसे हम उस ठेकेदार को और कॉन्ट्रैक्टर को बांध सके, इसके लिए तो हम लोगों ने निगरानी में भेजा है. नहीं, बिल्कुल यूनिफाइड सिस्टम है. SOP है हमारा कि ठीक है. थैंक यू. स्वागत है, क्योंकि पूरी की पूरी ग्रामीण कार्य विभाग की टीम हमारे साथ है. हमारे ACS साहब भी हैं, हमारे जो एडिशनल सेक्रेटरी, विशेष सचिव, स्पेशल सेक्रेटरी हमारे साथ हैं, हमारे दोनों इंजीनियर इन चीफ हैं, और अभी हम लोगों के ग्रामीण कार्य विभाग के भी हम लोगों को लगभग 2 महीना हुआ है. हम लोगों ने इसका प्रभार लिया है. कुछ हम लोगों ने निर्णय किया है
ग्रामीण कार्य विभाग में पारदर्शिता बरतने के लिए और कैसे हम लोग और इफेक्टिवली काम करें ग्रामीण कार्य विभाग में आने वाले समय में। बहुत से लोग इस विभाग में पहले भी थे और उनका भी काम अच्छा रहा है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उस कार्य को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट करने के लिए कुछ अच्छे निर्णय ग्रामीण कार्य विभाग में लिए हैं। तो आज उसको हम लोग बताने के लिए और उसको आपसे शेयर करने के लिए आप सब लोगों को हमने यहाँ पर आज आग्रह किया है। जैसे हम लोग आए थे तो हमारे यहाँ 2-3 ब्रिजेस जो हमारे ब्रिजेस थे, जो ग्रामीण कार्य विभाग के ब्रिजेस थे, वो गिर गए थे। और खास करके अररिया में जो ब्रिज था, जिसका काफी वीडियो वायरल हुआ था, और वो ब्रिज ऐसे कोलैप्स किया जैसे लग रहा था कि कोई लकड़ी का कोई पुल बना हुआ हो, वैसे कोलैप्स किया था, जो वीडियो हम लोगों ने देखा। और हम अपने एसीएस साहब को धन्यवाद देते हैं कि तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्होंने वहां पर जो हमारे पदाधिकारी जो लोग थे, जो उस पुल के निर्माण में इन्वॉल्व थे, उन सब लोगों को हम लोगों ने तत्काल निलंबित किया था। और आईआईटी और एनआईटी की टीम के साथ साथ विभाग के जो टेक्निकल टीम थी, उसके साथ हमने उसका सर्वे करवाया था कि भाई आखिर में इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे हुई। और उसके जांच के उपरांत में ये पाया गया कि वहां कहीं न कहीं जो गुणवत्ता थी उसको बहाल नहीं किया गया था और कहीं न कहीं उसमें कुछ कमी थी। और इसको देखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय किया, जो रिपोर्ट्स उनके आए उसमें ये रिपोर्ट्स में आया कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ समस्याएं हैं और कुछ खराबियां हैं, लेकिन उसमें बहुत स्पष्टता नहीं थी। उस निर्णय में उनका जो जांच आया उसमें बहुत स्पष्टता नहीं थी। तो हम लोगों ने ये निर्णय किया कि उसको हम पूरे जो पुल का निर्माण हुआ है उसको मंत्रिमंडल निगरानी विभाग से उसकी जांच कराई जाए। और हम लोगों ने मंत्रिमंडल निगरानी से इसकी जांच कराने का, मैं समझता हूं कि पिछले 10-15 वर्ष में ये विभाग का पहला निर्णय है कि निगरानी विभाग से किसी कार्य की जांच विभाग करवा रहा है। और इससे हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम ट्रांसपेरेंट होकर के काम करना चाहते हैं और किसी भी कीमत पर हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, चाहे रोड हो, चाहे पुल हो, चाहे पुलिया हो। इन सब के ऊपर हमारे विभाग का और हमारे पूरी टीम का ये निर्णय है कि हम पूरी ट्रांसपेरेंट के साथ और क्वालिटी को मेंटेन करना चाहते हैं, इसलिए ये हम लोगों ने निर्णय किया है। और एक और निर्णय है कि पहले जब हम लोगों ने विभाग का प्रभार लिया और हमारे नए एसीएस साहब आए तो इन्होंने माना कि पीएमजीएसवाई में जो हम पैसा देते हैं अपने कॉन्ट्रैक्टर को, उस पीएमजीएसवाई के पैसे की लगभग जो परसेंटेज है वो 12% या 14% जो भारत सरकार ने पूरे देश के लिए सेट किया है, वो एक मानक था। बट हमारे यहाँ जो हमारे स्टेट प्लान से जो पैसा दिया जाता था कॉन्ट्रैक्टर को, वो कहीं न कहीं उससे ज्यादा था, वो परसेंटेज ज्यादा था। तो एसीएस ने कहा, एसीएस साहब का ये निर्णय हुआ कि भाई जब विभाग एक है, काम एक है, तो ये दोहरा जो मापदंड है ये नहीं होना चाहिए। और इसलिए उन्होंने इसमें प्रपोजल हम लोगों को दिया बातचीत करने के बाद कि एक रूपता होनी चाहिए। और हम लोगों के स्तर से ये निर्णय हुआ कि ये सही है कि एक रूपता के साथ, तो हम लोगों ने जो पीएमजीएसवाई जो भारत सरकार का मानक है, जो देश भर में लागू है, उसको हम लोगों ने स्टेट प्लान में लागू किया। ये अभी का निर्णय है। पहले जो लोग थे इसके पहले, उन लोगों के नजर में ये बात आई, क्यों नहीं आई, ये सब विषय डिफरेंट है। लेकिन जैसे ही हम लोगों के नजर में आया, हम लोगों ने इसमें सुधार करने का काम किया। तीसरी बात है कि हमारा विभाग ऑनलाइन हो चुका था, बाकी विभाग भी ऑनलाइन थे, लेकिन ऑनलाइन होने के बावजूद बहुत से कुछ ऐसे थे जिनको हार्ड कॉपी में सबमिट करना पड़ता था, जैसे बीजी हो, एफिडेविट हो, ये सब हार्ड कॉपी में जमा करना पड़ता था। तो बहुत से टेंडर्स में देखा जाता था, बहुत हमारे यहाँ प्रतिवाद पड़ता था, ऑब्जेक्शंस पड़ते थे कि हमारा जो है ठीक था, मेरा निकाल लिया गया, ये किया गया। तो हम लोगों ने जो बाकी विभाग आरसीडी से लेकर बाकी विभाग जो काम करते थे, उसको हम लोगों ने फिर से इसमें अपने यहाँ लागू किया। मतलब कि हमारे यहाँ अब तक जो ऑनलाइन प्रोसेस थे वो 75% ही लागू थे, 30% वो ऑफलाइन ही था। तो उस ऑफलाइन से ऑपरेट करने में लोगों को कहीं न कहीं निचले स्तर में उसको मौका मिलता था, और उससे हमारे यहाँ
केसेस जो है, प्रोसेस ऑफ टेंडर डिस्पोजल जो है वो बहुत प्रोलॉन्ग हो जाता था। तो इससे लिए माननीय एसीएस ने अपने जो टेक्निकल टीम के साथ बैठक करके उसको भी उन्होंने क्लियर किया कि नहीं, हम पूरी तरह से 100% इसको हम ऑनलाइन करेंगे। तो इससे है कि डिस्पोजल ऑफ टेंडर्स फास्ट होंगे। दूसरा है कि जो हमारे यहाँ जिस तरह से ऑब्जेक्शंस पड़ते हैं, जो परिवाद पड़ते हैं, वो परिवाद जो है हमारे यहाँ कम पड़ेंगे, जिससे हम फास्ट डिस्पोजल कर सकेंगे। इसके बाद जो डीपीआर बनाने के लिए भी हम लोग एक डिफरेंट प्रोसेस प्लान कर रहे हैं।